नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों को अच्छे माहौल में शिक्षा मिले, ये परिवार और सरकार की प्राथमिकता होती है। लेकिन प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे डर के साए में पढ़ रहे हैं। उन्हें डर रहता है कि कभी भी स्कूल की खस्ताहाल बिल्डिंग हादसे का शिकार हो जाएगी, उनकी जान जोखिम में पड़ जाएगी। स्कूल प्रशासन और अभिभावकों की शिकायतें भी उस वक्त बेअसर दिखाई देने लगती हैं जब सालों बीत जाने के बाद भी स्कूलों का हाल जस का तस बना रहता है। हम आज हल्ला बोल में यही सवाल उठा रहे हैं कि बच्चों की जान पर जोखिम क्यों और कब होगी खस्ताहाल बिल्डिंगों की मरम्मत। तो सवाल ऐसे काफी हैं, तो अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं, आप कॉल कर सकते हैं 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। हल्ला बोल में आप अपनी राय दे सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं इस खास विषय को लेकर वो भी आप बता सकते हैं। बिल्डिंग खस्ताहाल, खतरे में नौरनिहाल। जर्जर बिल्डिंग में जो बच्चे हैं वो पढ़ने को मजबूर है। ये तस्वीरें देख लीजिए आप। हालांकि काफी गुहार लगाने के बावजूद भी बिल्डिंग की जो ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसा आईना है, वो देखने को मिल रहा है। सवाल ऐसे में काफी है कि डर के साए में कैसे होगी बच्चों की पढ़ाई। तो ये तस्वीर ही देख लीजिए कि कितनी बुरी हालत है। शिक्षा का मंदिर स्कूल को कहा जाता है, लेकिन अगर शिक्षा के मंदिर की ही हालत ऐसी होगी तो बच्चे जो है वो आखिर कैसे पढ़ेंगे। कब होगी खस्ताहाल बिल्डिंगों की मरम्मत। ये चार तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर फरीदाबाद की है, दूसरी तस्वीर चरखी दादरी की है, तीसरी तस्वीर पे आते हैं मुंडाखेड़ा, चौथी तस्वीर झज्जर की है। इन चारों ही तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कितना खस्ता हाल है। स्कूल को हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, लेकिन अगर शिक्षा के मंदिर की ऐसी जर्जर हालत हो जाएगी तो आखिरकार बच्चों का भविष्य कहां जाएगा। चारों ही तस्वीरों में आप देख लीजिए। चारों ही तस्वीरों को देखने के बाद आपने खुद ही अंदाजा लगा लिया होगा कि कितनी खराब हालत है। एक कॉलर जुड़े हैं चेन्नई से, प्रेम। बोलिए प्रेम, हल्ला बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आप ये जो दिखा रही है जर्जर हालत, ये मेरी समझे 8-10 साल से हरियाणा में है। और आज देखिए कमाल की चीज है, कश्मीर फाइल सुनने के लिए वो 30 साल का शक जाहिर करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री सीएम साहब आज उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जिन्होंने 400-500 करोड़ रुपए कमा लिए। तो 300-400 करोड़ कमाने वालों से मिलकर वो कितने खुश हो रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि हमारे नौनियाल जो हमें ठीक करा दी है। मैम, ये देश में क्या हो रहा है, ये 200 करोड़ 300 करोड़ 30 साल की फाइल को उजागर करने के पैसे के लिए, और आप 5 साल से 7 साल से स्कूलों की अवस्था दिखा रही है। तो आपकी सरकार आपकी कितनी चेष्टा है ये देखिए। और वो 200 रुपए कमाने के लिए सारे देश के स्कूल से मिलती है और देती है। और सीएम साहब ने पिछले अनाउंस कर दिया कि 30 साल की सच्चाई उजागर होगी। जबकि कल एक चैनल पर मैं देख रहा था कि 2008 में स्थानीय सरकार ने जम्मू में उनके रहने के लिए जगह बनाई है, वो दिखाया ही नहीं गया है। तो ये फिल्म को लेके ये लेके जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ ये सवाल मचा रहे हैं। आज देखिए बॉम्बे में क्या हो रहा है, ईमान जालिका को देखिए और उसको देखिए। आज दिल्ली में देखिए चल रहा है, राजस्थान में देखिए क्या हो रहा है, बंगाल के लिए क्या क्या बोलते हैं लोग, पंजाब के लिए क्या क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम, हमने यही मुद्दा इसीलिए उठाया है ताकि सरकार तक आवाज पहुंच सके, ताकि क्योंकि ये जो मुद्दा है वो उठाना बनता भी था, क्योंकि अगर यहाँ पर खतरे में बच्चों का भविष्य रहेगा तो बच्चे जो है वो शिक्षा आखिरकार ग्रहण कैसे करेंगे। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। हालांकि इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी भी किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। डर के साए में जो बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सवाल ऐसे में यही है कि क्या प्रशासन को हादसे का इंतजार है? जो प्रशासन है वो हादसों का इंतजार कर रहा है क्या? जो पहले हादसे हुए हैं क्या उससे नसीहत नहीं ली गई है? बच्चों की जान पर जोखिम क्यों डाला जा रहा है? इन सब का जिम्मेदार कौन है, ये भी सवाल है।
आखिरकार क्यों हो रही जर्जर बिल्डिंगों की अनदेखी? क्या दिखाई नहीं देता कि जो बिल्डिंगें हैं वो इतनी खराब हो चुकी हैं कि इन्हें मरम्मत करवाया जाए, रेनोवेट करवाया जाए? लेकिन शायद जो तमाम प्रशासन है, तमाम अधिकारी है, अपने कार्यालय में चुप बैठे हैं। शायद उन्हें दिखता ही नहीं है कि अगर यहां पर जर्जर बिल्डिंग में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका जो जीवन है वो खतरे में है। शायद किसी को दिखाई ही नहीं देता कि जहां हम एक तरफ शिक्षा का मंदिर कहते हैं स्कूल को, उसी मंदिर में अगर ऐसी हालत देखी जाएगी, ऐसी हालत हो जाएगी, तो आखिरकार जो हमारे देश का भविष्य है वो कहां जाएगा? हम युवा को, आने वाले बच्चों को हमारे देश का भविष्य कहते हैं। अगर हमारे देश का भविष्य अंधकार में चला जाएगा तो शिक्षा जो है वो बच्चे कैसे ग्रहण करेंगे? सवाल ये भी है। हालांकि इन तस्वीरों को देखने के बाद साफ जाहिर हो रहा है कि कभी भी हादसा हो सकता है। हालांकि स्कूल में यह भी लिखा गया है कि सदा सच बोलो। पॉइंट टू पॉइंट अगर देखा जाए तो स्कूलों में इतनी खराब हालत है तो सवाल काफी है, आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। तो एक कॉलर जुड़े हैं फरीदाबाद से, मनीष। बोलिए मनीष, हल्ला बोलिए। जी, स्कूल की इस खस्ता हाल पर प्रशासन का कब ध्यान जाएगा? जी, मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल पूछना चाहूंगा प्रदेश के प्रशासन से कि कब तक बच्चे इस डर के माहौल में पढ़ते रहेंगे? जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और वो उनका भविष्य कैसे अंधकार में जा रहा है, ये हम सब आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो मेरी गुहार है कि जल्द से जल्द इस घटना पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द इसे स्कूल की जो खस्ता हाल है उसे ठीक करवाया जाए। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। बच्चों को अच्छे माहौल में शिक्षा मिले, ये परिवार और सरकार की प्राथमिकता होती है कि देश का युवा अच्छे स्कूल में पढ़े, शिक्षा ग्रहण करे। अगर उसी स्कूल की हालत इतनी खराब हो जाएगी तो आखिरकार हमारे देश का भविष्य कहां जाएगा? आखिरकार इन जर्जर बिल्डिंगों की अनदेखी क्यों हो रही है? क्या दिखाई नहीं देता? लेकिन प्रदेश के कई स्कूल आज भी ऐसे हैं जहां जो बच्चे हैं वो डर के साए में पढ़ रहे हैं। वो जो स्कूल है वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जिनकी हालत आप देख भी पा रहे हैं कि कितनी खस्ता हालत है। हालांकि बच्चे जो हैं वो डर के साए में पढ़ रहे हैं। उन्हें डर लगता है कि कभी भी स्कूल की खस्ता हाल जो बिल्डिंग है उसके चलते हम हादसे का शिकार हो सकते हैं, उनकी जान जोखिम में भी पड़ सकती है। स्कूल प्रशासन और अभिभावकों की शिकायतें भी उस वक्त बेअसर दिखाई देने लगती है जब सालों बीत जाने के बाद भी स्कूलों का हाल जस का तस यूं ही बना रहता है। तो ऐसे में इसी खास विषय को लेकर हम हल्ला बोल रहे हैं, तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं। हल्ला बोल में अपनी राय रख सकते हैं। आपका क्या सोचना है इस खास विषय को लेकर, वो भी आप बता सकते हैं। कॉल कर सकते हैं आप 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी राय रख सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपके जहन में काफी सवाल उठ रहे होंगे या फिर इन तमाम सवालों के जवाब आप भी जानते हैं तो भी आप बता सकते हैं। जो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सवाल, उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो भी आप बता सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। अगर आप इस खास विषय को लेकर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए 0124482911121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस खास विषय को लेकर आप हल्ला बोल सकते हैं, तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए 012448290111121314। तो जल्दी से कॉल कीजिए,
डर के साए में कैसे होगी बच्चों की पढ़ाई, कब होगी खस्ता हाल बिल्डिंगों की मरम्मत, क्या प्रशासन को हादसे का इंतजार है? एक कॉलर जुड़े हैं, राम। बोलिए राम। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप पूछ रहे हैं जवाबदार कौन है, कब ठीक होगी और ये दूर कब होगी। मेन कारण ये है, जब भी चुनाव हुए, मैं पूरे हिंदुस्तान की भोली भाली जनता से पूछना चाहता हूँ, कभी आपने ये प्रश्न उठाए महंगाई के, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के और ये खंडर हो रहे हैं स्कूल, सिर्फ नफरत पैदा की जा रही है। हनुमान को हनुमान से लड़ाया जा रहा है, शंकर को शंकर से लड़ाया जा रहा है, पार्वती को पार्वती से लड़ाया जा रहा है, और आप समझ नहीं रहे उसको। धृतराष्ट्र चलो आंखें नहीं थी, गंधारी के आंखें होते हुए उसने पट्टी बांधी थी, वो हमारी आंखें कान होते हुए भी हम अपने उनसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं अपनी आंखों को भी। तो जब तक आप इन चीजों पर ध्यान नहीं दोगे, आप और मुद्दों को लड़ाई जा रहे हो, कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं मस्जिद तोड़ी जा रही है, क्या हो रहा है देश के अंदर? ये नफरत पैदा की जा रही है। बताओ, आपस में हमारा भाईचारा समाप्त हो रहा है, इस और ध्यान देने रहे जो हमारे देश को वो आगे ले जाएंगे। भविष्य हमारा जो है बच्चों के हाथ में, उनके स्कूलों के बारे में नहीं सोचा जा रहा, हॉस्पिटलों के बारे में नहीं सोचा जा रहा, कभी भी बिल्डिंग ऊपर से गिर सकती है उसके बारे में नहीं सोचा। 4 दिन पंजाब की सरकार को आए हुए वो नहीं हुए, और ये अपना रोने लग जाते हैं, वहां ये हो गया, फलान हो गया, वहां कुछ नहीं करा। तुम्हारे को 8 साल दे दिए जनता ने, 60 महीने मांगे थे, 60 दिन मांगे थे आपको, फिर उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं लगातार, ठीक है, पर आप विषय पर तो बनी रहिए। हमने विषय क्या उठाया है, आप बोल क्या रहे हैं? ओहो, आप विषय को वही तो समझ नहीं रहे कि मेरा कहने का तो यही तो तात्पर्य है। अगर हम इन मुद्दों पे आवाज नहीं उठाएंगे, स्कूल कैसे ठीक होंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। इसीलिए तो हमने ये मुद्दा उठाया है राम। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार तक आवाज पहुंचे, जनता। आपके ठीक है, बोलिए। मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, तभी तो हो रहा है ये। अगर मतलब आप आवाज ना उठाते तो जब हम आवाज उठा रहे ना, आपके माध्यम से बता रहे ना आपको। बिल्कुल, यही तो चीज है। अगर हम मतलब आपने आवाज उठाई, हम उसका सोल्यूशन नहीं बताएंगे, उसका हल नहीं ढूंढेंगे, तो कैसे हल होगा बताओ मेरे को आप। बिल्कुल। तो इसलिए सारी चीजें सोचने की है, इस और जनता को ध्यान देना होगा, हमारे मीडिया को भी ध्यान देना होगा। धन्यवाद। बिल्कुल राम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो कॉलर लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। तो राम जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने भी अपनी राय रखी। तो कॉलर जो हैं, जो दर्शक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं आप, वो भी आप दे सकते हैं, तो कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, अपनी राय रखिए, हल्ला बोल में हल्ला बोलिए, क्योंकि अब वक्त हो चला है आपकी आवाज को बुलंद करने का। बोलने का अधिकार हर किसी का होता है, तो आप भी बोल सकते हैं। जो दर्शक इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी बोल सकते हैं। तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, इस खास विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपके आसपास के इलाके में ऐसे स्कूल हैं जिसकी हालत खस्ता हाल हुई है, हादसों का जो शिकार है वो बच्चे ना हो, इसके चलते हमें आवाज उठानी होगी। तो एक कॉलर जुड़े हैं, मोनीलाल यादव। बोलिए, हल्ला बोलिए। हाँ, मैं जो शुरू करूं? हाँ बोलिए। हाँ जी, आपका धन्यवाद जो टाइम दिया है। जो सरकार की जो नीति है ना, इन स्कूलों को बर्बाद करने की है। रोज अखबार में कह रही है अभी ये प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं। अरे प्राइवेट स्कूलों की बजाय तुम इन्हीं स्कूलों की पोजीशन को दिखाओ, अच्छा सुधार दोगे तो सारा सुधार हो जाएगा। और जैसे पहले कॉलर्स ने कहा है, इनका जाति धर्म पे बंटवारा, हनुमान राम पे बंटवारा करने में व्यस्त हैं। इनका ध्यान एजुकेशन की तरफ नहीं है। कोई स्टेटमेंट है 40,000 अध्यापकों की कमी है, किसी में बिल्डिंग की कमी है, किसी में 4 टीचर हैं, मान लो साइंस फैकल्टी के, साइंस टीम के, तो उनमें मैथ का नहीं है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे उन स्कूलों का? तो इसलिए माहौल खराब नहीं, उन्हीं स्कूल थे जिनमें हरियाणा का गौरव पैदा हुआ, IAS IPS पैदा हुए हैं। और आज ये इनकी ऐसी हालत बना दी है, आप भाई सारे स्कूलों को
निजीकरण की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है मोनीलाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक जो हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। जो दर्शक अभी तक नहीं जुड़े हैं वो आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए जल्दी से। हालांकि जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद समझ गए होंगे कि शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल जो इस हालत में है, जिसके चलते अक्सर हम सुनते भी हैं कि जो बच्चे हैं वो हादसों का शिकार हो चुके हैं। तो हमारे देश का युवा, हमारे देश के बच्चे इन हादसों का शिकार ना हो, उसके लिए हमें आवाज उठानी होगी, हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। तो जनता की राय जानना बेहद जरूरी हो जाता है ऐसे में। तो आम जनता होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि अगर इसी तरह से स्कूल की जो बिल्डिंग है वो ऐसे ही जर्जर हालत में पड़ी रहेगी कि तो क्या हमारे देश का जो भविष्य है, हमारे देश के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ सकेंगे? तो ऐसे में अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। तो आप कॉल कर सकते हैं। सवाल हमारे ये है कि डर के साए में आखिरकार बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि देश का जो युवा है वो डर रहा है कि हम ऐसे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएंगे, तो हो सकता है हम हादसों का शिकार हो जाएं। तो बच्चों को ये भी डर सता रहा है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कब होगी खस्ता हाल बिल्डिंगों की मरम्मत? सवाल ये भी जरूरी है। क्या प्रशासन को हादसों का इंतजार है? पहले हुए हादसों से नसीहत नहीं ली गई क्या? क्या इंतजार किया जा रहा है कि हादसे होंगे उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, उसके बाद कोई बड़ा एक्शन लेंगे हम? क्या उसका इंतजार किया जा रहा है? बच्चों की जान पर जोखिम क्यों? देश का भविष्य जो है वो अंधकार में क्यों जा रहा है? आखिरकार क्यों हो रही जर्जर बिल्डिंगों की अनदेखी? तो एक कॉलर जुड़े हैं, बलजीत कुमार। बोलिए बलजीत, हल्ला बोलिए। मैडम हम जमुनानगर से बोल रहे हैं जी। आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम हम ये कहना चाहते हैं, बताओ हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जी। ठीक है। तो ये बच्चों को अपने सरकारी स्कूल में डालना और ये टीसी मांग रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल वालों ने इतना पैसा बनाया हुआ। बलजीत जी हमने विषय क्या उठाया है, आप बोल क्या रहे हैं? आपने मैडम ये स्कूल की दिखा रहे हैं ना। हाँ स्कूल की तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन आपने ये देखा कि क्या विषय है? खराब हालत और खस्ता हालत को लेकर हमने ये विषय उठाया है। बलजीत जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं। दर्शक जो इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, अपने सुझाव प्रकट कर रहे हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप हल्ला बोल में आप भी हल्ला बोल सकते हैं। बोलने का अधिकार हर किसी का होता है। जनता की राय जानना सबसे अहम है, क्योंकि जनता अपनी आवाज को बुलंद जब तक नहीं करेगी तब तक सरकार तक आवाज नहीं पहुंच सकती। तो इसके लिए हमें अब आवाज उठानी होगी, हल्ला बोल में अपनी राय देनी होगी। तो आम नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि अगर यूं ही बिल्डिंगों की जो हालत है उसकी मरम्मत नहीं करवाई जाएगी तो आखिरकार देश का जो भविष्य है, जो देश के बच्चे हैं वो आखिर कैसे पढ़ेंगे? अक्सर हम देखते हैं कि इन्हीं खस्ता हालातों के चलते जो बच्चे हैं वो मजबूर हो जाते हैं
लेकिन इसके चलते अब हमें आवाज उठानी होगी। तो आप भी कॉल कर सकते हैं 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, जल्दी से हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए। हालांकि जर्जर बिल्डिंग में जो मजबूर बच्चे हैं वो लगातार पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मजबूरी में पढ़ रहे हैं। हालांकि कितनी बार गुहार लगाई गई, लेकिन बावजूद उसके शायद कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि उनकी गुहार जो है कोई सुन ही नहीं रहा। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद समझ गए होंगे कि किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। तो ऐसे हादसे ना हो, उसके लिए हमने आज ये विषय उठाया है, ये मुद्दा उठाया है। तो इस खास विषय को लेकर हम हल्ला बोल रहे हैं, तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं। हल्ला बोल में आप अपनी राय रख सकते हैं। तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए। इस खास विषय को लेकर आप हल्ला बोल सकते हैं, तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए तमाम नंबर्स पर 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए जल्दी से। जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो भी आप बता सकते हैं। तो डर के साए में आखिरकार बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, कब होगी खस्ता हाल बिल्डिंगों की मरम्मत? क्या प्रशासन को है हादसों का इंतजार? पहले जो हादसे हुए क्या उससे नसीहत नहीं ली गई? तो हल्ला बोल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी रहेगा।